हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ सिंध। इसमें बात करेंगे हम सिंध के गौरवशाली इतिहास की। आज बात करेंगे हम उनकी जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और विदेशी आक्रमणकारियों के महिमा मंडन करने की होड़ में हमने महान हिंदू राजाओं की ऐतिहासिक विजयों और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को हमारे द्वारा भुला दिया गया या अनदेखा किया गया। हमने शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब आदि राजाओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, परंतु अरोड़ सिंध के ब्राह्मण राजा चाच के बारे में ना सुना है और यदि सुना भी है तो बहुत कम सुना है और यह बड़े शर्म की बात है। भारत के इस सच्चे नायक को हमने भुला दिया जिसने कई बार भारत और अरब आक्रमणकारियों के बीच में दीवार बनने का काम किया। इतिहास की किताबों में भी इनके बारे में बहुत कम लिखा गया। इस वीडियो को देखें जिससे आपको इस महान हिंदू राजा के बारे में पता चले। बात करते हैं राजा चाच के साम्राज्य के उदय की। चाच साम्राज्य का उदय उस समय के सिंध के तत्कालीन शासक राय साहिरस द्वितीय के काल में हुआ। चचनामा से ज्ञात होता है। चचनामा यह सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक की चर्चा हम आगे करेंगे। चाच सिंध के राजा साहिरस द्वितीय के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था और राजा साहिरस को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उस वक्त चाच ने राजा साहिरस की बीमारी की अवस्था में बहुत सेवा की, परंतु राजा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कश्मीरी ब्राह्मण चाच को अपना राज्य सौंपा और अपनी पत्नी सुहानदी से वंश को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली और उनका विवाह महाराजा चाच से कर दिया। यहाँ से चाच राजवंश की शुरुआत हुई। राजा चाच के समय सिंध की राजधानी अरोड़ थी। राजा चाच ने सिंध पर 40 वर्ष तक शासन किया। सन 631 से लेकर 671 तक इसके बाद इनका निधन हो गया। बात करते हैं महाराजा चाच के राज्य की सीमाओं की। चचनामा सिंध पर अरबों के आक्रमण का सबसे प्रामाणिक वृतांत है जो कि अली अहमद द्वारा लिखा गया। इसके अनुसार राजा चाच के राज्य की सीमाएं पूर्व में कश्मीर और कन्नौज तक, पश्चिम में केच मकरान तक, दक्षिण में देवल बंदरगाह तक और उत्तर में करदान व कीकानान के पहाड़ों तक फैली हुई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र राजा दाहिर ने सीमाओं को कन्नौज, मकरान और कच्छ तक सिंध की सीमाओं का विस्तार किया। सिंध पर तीसरा महत्वपूर्ण अरब आक्रमण और राजा चाच की वीरता। यहाँ से शुरू होती है सिंध प्रांत पर अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण की कहानी। यह उन वीरों की गुमनाम हो चुकी कहानी है जिन्होंने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर अरब आक्रमणकारियों को सिंध से बाहर खदेड़ा और हिंदू साम्राज्य को सुरक्षित रखा। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी से बहुत पहले अरबों ने सिंध के ब्राह्मण राजाओं के साथ युद्ध छेड़ना प्रारंभ कर दिया।
सिंध पर पहले 2 आक्रमण हो चुके थे जो कि छोटे स्केल के थे, छोटे लेवल के थे, छोटी सेनाओं द्वारा लड़े गए, जिसमें अरबों को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 664 ईस्वी में सुदूर प्रांत ओमान के गवर्नर खलीफा उस्मान ने सिंध के हिंदू साम्राज्य पर खुलेआम हमला कर दिया। उसने शहर को लूटने के इरादे से ब्रोच, जो कि वर्तमान में भरूच के नाम से जाना जाता है, वहां सेना भेजी। जब वे आगे बढ़े तो सिंध के ब्राह्मण राजा चाच ने आक्रमणकारियों का सामना किया और अपने युद्ध कौशल और योग्य सेना के बल पर उन्हें परास्त किया, हरा दिया। जब राजा चाच ने रशीदुन खलीफा के कमांडर इन चीफ अब्दुल अजीज को मार डाला तीसरे युद्ध में, तो यह इस्लामी साम्राज्य के लिए अपमानजनक हार थी, क्योंकि अब्दुल अजीज, जो कि युद्ध जीतने के लिए जाना जाता था, जिसके आक्रमण और आतंक के डर से सेनाएं भाग जाती थी, लेकिन जब राजा चाच ने उसे हराकर मारा तब अरब एकदम हिल गए, क्योंकि खलीफाओं ने हमेशा जीत का स्वाद चखा था, लेकिन पहली बार किसी ने उन्हें हराया था, जो थे हमारे हीरो राजा चाच। इससे खुश होकर जनता द्वारा सिंधु नदी के किनारे बने ढेरों महलों को राजा चाच का नाम दिया गया, जैसे चचपुर, चाचर, चचरो, चचगांव, चची इनमें प्रमुख थे। आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम राजा दाहिर की, जो कि राजा चाच के पुत्र थे। थैंक यू।